नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड किसी भी कंपनी का आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, अभी जस्ट आपने बनवाया है, या फिर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए हो, क्रेडिट कार्ड आपका बन के आने वाला है, या फिर क्रेडिट कार्ड आप बनवाना चाहते हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड के बेसिक के बारे में जानना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का जैसे आपका जितनी भी प्रोसेस होती है आपकी, जैसे बिल ड्यू डेट हो गई, बिल डेट हो गई, मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या होता है, टोटल ड्यू अमाउंट क्या होता है, अनबिल्ड अमाउंट क्या होता है, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो नया क्रेडिट कार्ड बनवाता है उसको इन चीजों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहती है। बाकी जैसे जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं आपको सभी चीजों के बारे में जानकारी हो जाती है, लेकिन आज के वीडियो में जैसे हम डिटेल में बात करेंगे इन सभी टॉपिक के ऊपर कि जैसे जो जो आपका बिल वगैरह बनता है, इसकी ड्यू डेट होती है, मिनिमम अमाउंट क्या होता है, अनबिल्ड बिल क्या होता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर बिल डेट की। तो बिल डेट क्या होता है कि जैसे हम लोगों को क्रेडिट कार्ड जब हम बनवाते हैं तो हमको बताया जाता है कि भी आपको 50 दिन के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए मिलेगा। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जो क्रेडिट कार्ड बनवाया था तो मुझे भी यही बताया गया था कि आपको 50 दिन तक ये पैसा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तब आपको सच्चाई पता चलती है कि क्रेडिट कार्ड की 50 दिन हमको किस प्रकार से मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल डेट। बिल डेट क्या होता है कि आपका जैसे क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं तो एक फिक्स डेट होती है कि जिस डेट में आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो जाता है। जैसे मेरा क्रेडिट कार्ड है तो मेरे क्रेडिट कार्ड 22 तारीख को इसका बिल जनरेट हो जाता है, और जिस तारीख को मतलब 22 तारीख थी वो किसी भी महीने की हो, हर महीने में अगर 21 तारीख को शॉपिंग करता हूं तब भी मेरा 22 को बिल बन जाएगा। अगर मैं 23 को शॉपिंग करता हूं तो आने वाली 22 तारीख को यानी कि एक महीने बाद मेरा बिल जनरेट हो जाता है। यानी कि हर महीने की 22 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है, उसको आपकी जो बिल डेट होती है वो बोली जाती है, वो आपकी फिक्स रहती है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड आप ले लेंगे, फिर आप क्रेडिट कार्ड किसी भी आपने बैंक का लिया है तो आप उसके अंदर जब उसके एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो आपको दिखा दिया जाएगा कि भाई इतने तारीख का है। फिर आपके पास जो पूरा आपके पास में जब किट आता, किट के अंदर आपका लिखा रहता है आपकी बिल डेट इतनी तारीख रहेगी, तो ये आपके बिल बनने की डेट होती है। इसके बाद होते हैं बिल ड्यू डेट। तो बिल ड्यू जो होता है ये आपका होता है कि जैसे आपने जिस तारीख को आपका बिल बनता है उसके 20 दिन बाद में आपका जो बिल होता है वो आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो बिल ड्यू पेमेंट डेट होती है वो, जैसे आपने मेरा 22 तारीख को बिल बनता है तो 20 तारीख के बाद में हर महीने की 11 तारीख को मेरा पेमेंट बन जाता है। तो लगभग ये मान के चलो कि 20 दिन के बाद में आपको अपना जो बिल पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लो आपका वो महीना 31 या 30 दिन का है तो एक दिन आगे पीछे आपका बिल हो जाता है, नहीं तो आपको करेक्ट जिस दिन आपका बिल की डेट होती है उसके 20 दिन बाद में आपको अपना बिल का पेमेंट करना पड़ता है। और बात करें हम 50 दिन मिलने की, तो 50 दिन आपको तभी संभव होता है जब आप मेरा जैसे बिल 22 तारीख को बनता है तो 23 तारीख को अगर परचेजिंग करता हूं तो आने वाली 22 तारीख को मेरा बिल बनेगा, तो 30 दिन तो मेरे को ये मिलेगा और 20 दिन मुझको पेमेंट करने का टाइम मिलेगा, तब जाके हमको 50 दिन का टाइम मिलता है। अगर मैं 21 तारीख को शॉपिंग करता हूं तो 22 को मेरा बिल बन जाता है और 20 तारीख को मुझे 12 तारीख 11 तारीख को मुझे पेमेंट करना है, तो मुझे सिर्फ 20 दिन का टाइम मिलता है। ऐसे 50 दिन ऐसे नहीं कि हर बार आपको 50 दिन का टाइम मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपका बिल जब बनता है उसके कितने दिन बाद आप उसकी किसी भी प्रकार को क्रेडिट कार्ड को आप यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम ड्यू अमाउंट की। तो मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या है कि आप जैसे क्रेडिट कार्ड का कोई भी कितना भी अमाउंट आपने यूज किया, इस महीने मान के चलो कि आपने 50,000 रुपए का अमाउंट आपने यूज किया, तो 50,000 रुपए अमाउंट का आपका बिल बन गया। बिल बनने के बाद में जैसे जब आप बिल पेमेंट करना चाहे उस टाइम पे आपके पास 50,000 रुपए का अमाउंट नहीं है कि भाई आप उस बिल को पेमेंट कर पाए। अब अगर आप बिल को पेमेंट नहीं कर पाते तो फिर आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज भी लग जाएगा, और आपकी एक भी मतलब किस्त ड्यू हो गई तो आपके सिबिल के ऊपर भी प्रभाव डालता है, वो शो कर देगा भी आपका ये अपने बिल है ये टाइम पे नहीं पेमेंट किया है। तो हमको क्या आदत क्रेडिट कार्ड की तरफ से फैसिलिटी मिलती है कि भाई हम आपका इसका मिनिमम ड्यू जो अमाउंट होता है वो उसके अंदर भर दे। जब आपका बिल बन के आता है तो उसके अंदर आपका टोटल बिल अमाउंट मिल जाएगा, नीचे आपका मिनिमम आपका बिल आप भर सकते हैं, उसके अंदर मिनिमम अमाउंट भी मिलता है। तो मिनिमम अमाउंट टोटल जो बिल होता है उसका 4 से 5% के आसपास होता है, वो आप अगर भर देते हैं तो आपको फ्री में वो फैसिलिटी नहीं मिलती कि भाई आपको अगले महीने भर देना, उसके ऊपर भी आपको चार्ज देना पड़ता है। जैसे आप मिनिमम अमाउंट भरते हैं तो फिर आपने जैसे 50,000 रुपए का आपने शॉपिंग करी थी, लेकिन आपको मिनिमम भरने के लिए आपको बोल दिया कि भाई आप मिनिमम भर दो, इसके अंदर 2,500 रुपए भर दो, 5,000 रुपए भर दो, 10,000 रुपए, कुछ भी अमाउंट आपको दिया भाई मिनिमम अमाउंट आपका ये है, आप उस मिनिमम अमाउंट को भरने के लिए आपको बोलता है। तो लेकिन आपको जो बाकी अमाउंट बचेगा उसके ऊपर कुछ परसेंट चार्ज आपका लगता है। ये नहीं है कि आपका बिल्कुल फ्री है। जब नेक्स्ट आपका जब बिल बनेगा उसके अंदर जो बाकी अमाउंट बचेगा वो और उसके ऊपर जो चार्ज लगा है वो आपको उस भरना पड़ेगा। तो मेरा मानना तो है कि आप अपना टोटल बिल पेमेंट करें, मिनिमम ड्यू के चक्कर में नहीं पड़े। मिनिमम ड्यू के चक्कर में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस को
देना पड़ता है। टोटल ड्यू अमाउंट मैंने आपको बताया दिया पहले कि जैसे आपने 50,000 की शॉपिंग की तो टोटल जो बिल हो गया आपको 50,000 रुपये टोटल जो आपको भरना पड़ेगा वो आपका टोटल बिल अमाउंट होगा। मिनिमम उसका कुछ 4 से 5% आपका मिनिमम होता है। वो अगर आपके पास से टोटल बिल आपका नहीं बन रहा तो आप मिनिमम पेमेंट कर सकते हैं, तो ये आपका टोटल ड्यू अमाउंट हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अनबिल्ट अमाउंट की। अनबिल्ट जो होता है, जब आपका बिल जैसे जनरेट होता है आपको हर महीने की 22 तारीख को, लेकिन जब आप एप्लीकेशन खोल के देखते हैं आपके क्रेडिट कार्ड का, तो क्रेडिट कार्ड का जब एप्लीकेशन खोल के देखते तो वहां पे आपको अनबिल्ड अमाउंट दिखाता है। अनबिल्ड अमाउंट वो होता है कि जैसे आपका उसका बिल जनरेट नहीं हुआ अभी, जैसे 22 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है और आने वाली जैसे 23 तारीख से, पिछले महीने की 23 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आपने जो अमाउंट जो भी यूज किया क्रेडिट कार्ड में वो सारा आपका अनबिल्ड में शो करता है। और जैसे ही 22 तारीख आएगी तो 22 तारीख को आपका बिल बन जाएगा तो आपका वो टोटल अमाउंट ड्यू में शो करने लग जाएगा, बिल जो जनरेट हो जाता है उसके अंदर। बाकी जब तक आपका बिल नहीं बनता है तो आपका वो ड्यू अमाउंट का आप क्या बोलते हैं इसका अनबिल्ड अमाउंट में शो करता है। तो ये जो मेन चीजें थी बेसिक आपकी समझ में आ गया होगा। आपका बिल डेट होगी, ड्यू डेट होगी, मिनिमम ड्यू डेट होगी, टोटल अमाउंट ड्यू हो गया और अनबिल्ड अमाउंट हो गया। और जहां तक मेरा विचार आपको 50 दिन की जो प्रोसेस थी वो भी मैंने बता दी कि 50 दिन की प्रोसेस कैसे आपका उसको क्रेडिट कार्ड की आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।